Hello everyone, welcome back to the channel Learning Side. In this video, we will see the command line implementation of the DCL and TCL commands. In previous videos, we have seen the basic and definitions, syntaxes, how to use the DCL and the TCL commands. Now let's see how we implement them. So let's start. Firstly, we will check the databases available. So for that, the command is show databases. The commands for showing databases, creating table, retrieving data, inserting data into the table. I have all discussed these commands in my previous videos. If you have not seen those videos, then just once go through those videos. Okay, so let's see. There are these databases available to us. We'll use databases test one. If we want to use database test one, so we just write use test one सेमीकोलन एंटर नाउ डेटाबेस चेंज अब हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सारे हमारे इस डेटाबेसेस के अंदर होंगे ओके तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें कितनी टेबल्स हैं तो शो टेबल तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक टेबल है ईएमपी नाम की अब हमें ये देखना है कि इस टेबल में डेटा क्या पड़ा हुआ है तो डेटा रिट्रीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम ईएमपी सेमीकोलन एंटर तो इसमें सिर्फ एक इन पर्सन का डेटा पड़ा हुआ है मीन्स दो कॉलम्स हैं एक नेम एक एज मनीष एंड 15 एक मनीष नेम है और 15 उसकी एज ओके नाउ हमें क्या देखना है हमें कमांड्स देखने हैं कमिट रोल बैक and save point. We'll see implementation of these three commands as it is very important. Okay, I have discussed about them, what are these commands and where they are used. Okay, now let's see their implementation. तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा इसमें सिर्फ एक डेटा पड़ा हुआ है एक ही रो है मनीष नाम से तो हमें इसमें और डेटा डालना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम वैल्यूज ना हमारा पहला कॉलम में क्या था नेम तो उसके लिए हम स्ट्रिंग में डालते हैं नेम हमने डाल दिया राकेश एंड पुट कॉलम एंड उसकी एज हमने डाल दी 18 सेमी कॉलम एंटर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ गया क्वायरी ओके वन रो अफेक्टेड इट मीन्स ये हमारा डेटा इसमें स्टोर हो गया होगा लेट्स चेक इट तो आप देख सकते हैं पहले सिर्फ एक रो आ रही थी एंड नाउ दीज टू रोज आर कमिंग ओके अब हमें क्या करना है कि हम जो हमारा डेटा से डला हुआ है हम उसे सेव करना चाहते हैं परमानेंटली मीन्स उस डेटा में कोई चेंज ना हो उसे कोई डिलीट ना कर सके ओके तो इसलिए हम क्या करेंगे हम इसके लिए कमेंट यूज कर देंगे कमेंट यूज करने से क्या होगा कि जो डेटा है वो हमारा सेव हो जाएगा यहाँ तक फिर उसके बाद कोई इसमें चेंजेस नहीं कर सकता तो कमेंट क्वायरी ओके जीरो रो अफेक्टेड मीन्स अब ये जो हमारा डेटा एंटर किया हुआ है ये सेव है पर्टिकुलरली अब हम इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा नाउ लेट्स ट्राई डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम emp वेयर हमने यहाँ पे कंडीशन दी कि जो हमारी एज है इज इक्वल टू 18 मीन्स ये जो हमने कॉलम रो ऐड की थी हमें इसी रो को डिलीट करना है तो लेट्स सी ये होगा कि नहीं होगा क्वायरी ओके वन रो अफेक्टेड मीन्स ये हो गया नाउ लेट्स सी सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम दिस हमारा ये हो चुका कमिट मीन्स ये हमारा क्या हुआ डिलीट हो गया ओके हमने जो उसमें डेटा सेव किया था वो डिलीट हो गया अब हमें क्या करना है हमें रोल बैक करना है रोल बैक enter query okay zero row affected so as you can see we have performed the commit and rollback command but it's not showing any differences okay now let's see another example in which you can analyze the difference so and in this we will use the save point where we use save point okay so let's see we insert data into it insert into values
एज हमने दे दी 20, पुट सेमीकोलन, एंटर। इट्स शोइंग एरर बिकॉज हमारा जो सिंटेक्स है वो गलत है। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हमने यहाँ पे टेबल का तो नाम दिया ही नहीं। इंसर्ट इनटू EMP एंड देन वैल्यू, हमारा 0 रो अफेक्टेड, वी कैन चेक इट। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डेटा, हमारे पास 2 रोज आ गई। अब हमने क्या किया, कमिट कर दिया। ये हमारे जो चेंजेस है वो हो गए सेव। ओके, अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है। अगर हमें अपडेट करना है EMP को, हमने सेट क्लॉज का यूज किया। सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैशाली वेयर एज इज इक्वल टू 20। मीन्स जिस कॉलम की एज 20 है उस कॉलम के नेम को हमें वैशाली करना है अपडेट। ओके, पुट सेमी कॉलम, अपडेट। हमारा यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड, चेंजेस हो गए। अब हमने क्या किया, एक सेव पॉइंट बना दिया। सेव पॉइंट कैपिटल A एंड पुट कॉलम। मीन्स हम लेटर यहाँ से शुरू, मतलब लेटर हमें कभी भी इस एक्सेस करना है तो हम इस एक सेव पॉइंट बना दिया, हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं अपना प्रोसेस। ठीक है, अब हमने एक और सेव पॉइंट बनाते हैं। लेट्स टेक अनदर सेव पॉइंट। हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, हमने यहाँ पे नाम नेम दिया दीपक, comma 20H, put enter and then you can see query okay 1 row affected। हमने ऐसे एक और सेव पॉइंट बना दिया जिसका हमने नाम दिया कैपिटल B एंड एंटर। नाउ हमने सेव पॉइंट्स क्रिएट कर दिए, हमने कमिट कमांड पर यूज कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारी टेबल में भी क्या क्या डेटा है। तो उसके लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। हमारे टेबल्स में भी 3 रोज अवेलेबल है, मनीष, विशाली, दीपक नाम से, और उनकी रिस्पेक्टिव एजेस गिवन है। So I hope you understand it very well. As you can see, all the 3 commands we have implemented: commit, save point, and the rollback. If you have any query, any doubt, then you can message me in a comment section. So please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.